जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे रीजनिंग के 15,000 प्लस MCQ सीरीज जो आपको सिलेक्शन दिलाएगी, और जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहेगा आज क्लासिफिकेशन का। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पक्का ही पूछा जाएगा इस चैप्टर से, और 2 दिन में, कल और आज में ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो डेली ये क्लास लेते रहें। डेली दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास आती है। सभी क्लासेज हमारे ये 15,000 प्लस MCQ सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू लेते रहें। जैसे आपके एग्जाम के 5 या 6 दिन बच जाएंगे, तो उससे पहले जितने भी चैप्टर बच जाएंगे, ठीक है, अभी हम कंटिन्यू करवा रहे हैं आपको चैप्टर, जितने भी चैप्टर बच जाएंगे फिर उसके हिसाब से एक मैराथन के अंदर बाकी चैप्टरों को मैं कंप्लीट करवाने का काम करूंगा। और अभी डेली हमारी रात को 8 बजे से लाइव क्लास होगी, और रात को 8 बजे से 10 बजे इंडिया जीके की क्लास चलेगी। और सैटरडे को 18 घंटे यानी कि 15 से 18 घंटे की मैराथन होगी, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन सा। तो जिस नाम हत्या शब्दों में से किस प्रकार से सम्मान है? तो हत्या, मारना दिया गया यहाँ से निम्न शब्दों में से, यहाँ पे दिया गया निम्न शब्दों में से 3 प्रकार से सम्मान और एक भिन्न है। इनमें से बताना कि एक शब्द जो है भिन्न शब्द है। हत्या, मारना और छुरा घोंपना। भाई देखो, तीनों तो सेम शब्द हो गए, हत्या, मारना, छुरा घोंपना। ठीक है, तीनों क्या है? एक हिंसक कार्य है, हत्या करने से संबंधित है। बाकी अपहरण क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। उस विगम का चयन कीजिए जो अन्य से भिन्न है। ब्यूटिशियन का पार्लर से, केमिस्ट का औषधि से, वकील का न्यायालय से, इंजीनियर का साइट से। देखिए, ब्यूटिशियन कहां पर जाता है? ब्यूटिशियन पार्लर, और केमिस्ट औषधि। भाई केमिस्ट औषधि बेचने का कार्य करता है, बल्कि निर्माण नहीं करता है। आप समझ रहे हो, यहां से निर्माण से संबंधित दिया गया। पार्लर का निर्माण किसके द्वारा? ब्यूटिशियन के द्वारा। न्यायालय का वकील के द्वारा। साइट इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन औषधि केमिस्ट तो नहीं बनाता है। औषधि तो केमिस्ट तो बेचता है मेडिकल स्टोर पे जो होता है। तो सेकंड ऑप्शन इसके अंदर भिन्न हो जाएगा। विषम शब्द चुनना है। बढ़ई, यहाँ पे बढ़ई है, बढ़ई, सुनार, लोहार और ड्राइवर। अगर आप देखोगे, बढ़ई, सुनार और लोहार कुछ न कुछ बनाने का काम करते हैं, निर्माण करते हैं, लेकिन ड्राइवर जो है कुछ निर्माण नहीं करता है, वो तो ड्राइविंग करता है। नेक्स्ट बताओगे, विषम शब्द को चुनना है। विषम शब्द बताना इसके अंदर कौन सा होगा? तो स्याही, कागज, कार्यालय या लेखनी। तो आप क्या करते हो मेरे दोस्तों? बोलोगे सर स्याही से कागज और कार्यालय, ये तीनों किससे संबंधित हैं? लेखन से संबंधित हैं। सॉरी, स्याही, कागज और लेखनी तीनों सभी लेखन से संबंधित है, जबकि कार्यालय लेखन से संबंधित नहीं है, यानी कि लिखने से संबंधित नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, भिन्न शब्द बताना है कौन सा है? तो आप देखते होंगे मई का महीना और जुलाई का महीना और अगस्त का महीना 31 दिनों का होता है, जबकि जो जून का महीना होता है वो 30 दिनों का होता है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? ट्यूलिप, गुलाब, कली और डेजी। तो देखिए, ट्यूलिप एक फूल होता है, गुलाब भी एक फूल होता है, डेजी भी एक फूल होता है। फूल की प्रजातियां हैं ये, लेकिन कली एक फूल नहीं है। कली क्या एक फूल नहीं है? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया कि चौथा भिन्न है, और 3 शब्द भिन्न है, और 3 शब्द तो समान है और एक शब्द इसके अंदर भिन्न है। मेडुला, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया और मेडुला। तो अगर आप बोलोगे मेडुला, तो देखिए प्यूपिल्स आपकी आंख से संबंधित है, आइरिस आंख से, कॉर्निया आंख से, लेकिन जो मेडुला होता है ना, मेडुला, मेडुला ओब्लंगेटा, ये आपके मस्तिष्क का भाग होता है, जबकि प्यूपल, आइरिस, कॉर्निया ये आपकी आंख के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाई हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर नीचे दिया गया कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया है। पूरे में आज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। भिन्न शब्द बताना, गार्नेट, रूबी, ग्रेफाइट और एमरेल्ड। ठीक है, और क्या दिया गया? एमरेल्ड। तो गार्नेट, गार्नेट यहाँ पे लिखना चाहिए, ग्रेनाइट बोलते हैं वैसे, ग्रेनाइट आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ग्रेफाइट, ग्रेनाइट, रूबी और एमरेल्ड, ये तीनों के तीनों क्या हैं? इन तीनों से क्या है? जेवरात बनते हैं, गार्नेट से, रूबी से, एमरेल्ड से, जबकि ग्रेफाइट से कोई जेवरात नहीं बनता है। ठीक है, ग्रेफाइट तो कार्बन का एक क्या है? घटक है ग्रेफाइट। नेक्स्ट बताओगे,
अन्य से संबंधित नहीं है। टायर, स्टीयरिंग व्हील, इंजन और कार। देखोगे टायर, स्टीयरिंग व्हील और इंजन ये तो सब पार्ट हो गए कार के, लेकिन कार इनसे अलग हो जाएगा। ये सब पार्ट हैं, व्हीकल के पार्ट हैं। तो जो एक शब्द भिन्न है, सेम सभी क्वेश्चन यही है, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, विक्रमादित्य। तो बात करोगे अकबर, जहांगीर और शाहजहां तीनों मुगल से संबंधित हैं, मुगल साम्राज्य से संबंधित है, जबकि विक्रमादित्य मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है। हेमू, ठीक है, हेमू विक्रमादित्य। निम्न में से कौन सा अन्य से संबंधित नहीं है? शाखा, धूल, पत्ती और जड़। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, धूल आ जाएगा, क्योंकि शाखा, पत्ती और जड़ ये पेड़ के भाग हैं, जबकि धूल जो है पेड़ का भाग नहीं है। कौन सा शब्द अन्य से संबंधित नहीं है? पुस्तक, अनुक्रमणिका, महावली और अध्याय। तो अगर आप देखोगे अनुक्रमणिका, अनुक्रमणिका, महावली और अध्याय ये सब पुस्तक के अंदर होते हैं, ये पुस्तक के अंदर के भाग होते हैं। तो पुस्तक इन तीनों से क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर, अनानास, काजू और सेब इनमें से डिफरेंस। भाई सीधा दिख रहा है, तीनों के तीनों फल हैं, जबकि काजू एक ड्राई फ्रूट है, ये फल नहीं है। नेक्स्ट बताओगे विषम शब्द, आत्मीयता, दोस्त, दुश्मनी, लगाव और दोस्ती। भाई आप आत्मा से ही तो लगाव होता है और लगाव से दोस्ती होती है, ठीक है। ये तीनों तो आपस में क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे, लेकिन दुश्मनी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी भिन्न शब्द बताना है। साहसिक का संबंध डरपोक से है, तो ठीक है, साहसिक, डरपोक एक दूसरे के क्या दिए गए हैं? उल्टे दिए गए हैं, विपरीत दिए गए हैं, ठीक है। तो खूबसूरत का सुंदर ये तो समान हो गए, स्पष्ट का अस्पष्ट, युवा का प्रौढ़। तो राइट ऑप्शन कौन सा हुआ? तो चार युग्म दिए गए हैं, तीन में तीन तो समान है और एक भिन्न है। तो खूबसूरत और सुंदर ये तो दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समानार्थक हो जाएंगे, ठीक है। युवा का प्रौढ़, युवा का विपरीत प्रौढ़ होगा, और स्पष्ट का स्पष्ट और साहसिक का डरपोक। तो लेकिन खूबसूरत का विपरीत जो है सुंदर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताओगे विषम शब्द का आपको चयन करना है भाई। निशेनी, सीढ़ी, पुल और चाल सोपान। तो अगर आप देखोगे मेरे दोस्तों, निशेनी, सीढ़ी और चाल सोपान, ठीक है, आप किसके लिए प्रयोग करते हो? सीढ़ी का, निशेनी का, चल सोपान का। आप कहीं पे छत पे जाने के लिए या ऊपर या नीचे आने के लिए इसका प्रयोग करते हो, जबकि पुल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए बनाए जाते हैं। पुल किसके लिए? एक जगह से दूसरी जगह पर, और एक ही जगह पर रहते हैं पुल, ठीक है। बल्कि जो सीढ़ी बनाई जाती है, निशेनी, चल सोपान, ये किसके लिए होते हैं? इमारत, जैसे भाई आपने चल सोपान आप लिफ्ट को बोल सकते हो, लिफ्ट को, ठीक है, यानी कि ऊपर और नीचे आने जाने के लिए होते हैं। जबकि पुल क्या होता है? पुल भाई एक जगह से दूसरे जगह पर क्रॉस करने के लिए, जाने के लिए होता है। दुकानदार का संबंध ग्राहक से, रोगी डॉक्टर का रोगी से, वकील का मुकबिल से, लिपिक का फाइल से। इनमें से भिन्न बताना कौन सा? देखो दुकानदार के पास कौन आता है? ग्राहक आते हैं। डॉक्टर के पास रोगी आते हैं, वकील के पास मुवक्किल आते हैं, और लिपिक के पास फाइल थोड़ी आती है, ठीक है। दुकानदार ग्राहक को, डॉक्टर रोगी को, वकील मुवक्किल को, ये एक दूसरे को सेवाएं देते हैं, सेवाएं देते हैं। तो वकील तो फाइल को तो सेवाएं नहीं देता, ये तो लोगों को सेवा देता है। क्लर्क जो होता है कार्यालय के अंदर लोगों के लिए काम करता है, ये सेवा से संबंधित है कि कौन किसको सेवा दे रहा है। दुकानदार ग्राहक को सेवा देते हैं, डॉक्टर रोगी को, और वकील मुवक्किल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम शब्द बताना है। नाव, हवाई जहाज, जहाज और पनडुब्बी। तो बात अगर आप देखोगे, नाव, जहाज और पनडुब्बी ये सब पानी से संबंधित हैं, जबकि हवाई जहाज हवा के अंदर उड़ता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। भाई जहाज जो उसको बोला जाता है जो पानी के अंदर चलने वाले होते हैं, उनको जहाज बोला जाता है। लेकिन हम अपनी लैंग्वेज में जहाज ऊपर उड़ता है उसको भी जहाज ही बोल देते हैं, लेकिन वो हवाई जहाज उसको बोला जाता है। विषम का चयन करना है। श्लोक, कविता, दोहा, अलंकार, साख। तो बात करोगे श्लोक, कविता और दोहा, ठीक है। तो अलंकार साख तो क्या है भाई? ये तो एक लिखने की विद्या हो गई, ठीक है। श्लोक कौन से अलंकार में लिखे गए, कविता कौन से अलंकार में, दोहा कौन से अलंकार में, तो ये तो अलग हो जाएगा अलंकार साख। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषम का चयन करना है। टेम्पेस्ट, हरिकन, हरिकेन, ठीक है, हरिकेन, हरिकेन लिखा है, और साइक्लोन और मानसून। तो बात करोगे देखिए मेरे दोस्तों, जो टेम्पेस्ट होता है
हरिकेन होता है और साइक्लोन होता है। ये तीनों क्या होते हैं, चक्रवात होते हैं, यानी कि तूफान 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 को बोला जाता है, ये चक्रवात के नाम है। और ये किसके कारण आते हैं, मानसून के कारण, मानसून के कारण, जबकि मानसून एक चक्रवात नहीं है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विषम का चयन करना है। कोहरेदार, साफ, घना और धुंधला। तो बात करेंगे, देखिए कोहरेदार, घना और धुंधला, इसमें आपको साफ दिखाई नहीं देता, ठीक है, साफ दिखाई नहीं देता। तो जबकि जो घना हो गया, कोहरा, घना और धुंधला में, हाँ सॉरी, साफ, भाई साफ तो अलग ही हो जाएगा। कोहरेदार हो गया या कोई चीज घनी है, उसमें जैसे जंगल घने हैं तो उसमें आपको कोई चीज आप देख नहीं सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, लेकिन साफ तो इसके अंदर अलग ही हो जाएगा। विषम बतानी है। मछली, बिच्छू, ऑक्टोपस और मगर। तो मछली, ऑक्टोपस और मगरमच्छ, ये क्या है मेरे दोस्तों, तो ये तीनों के तीनों पानी के अंदर रहने वाले हैं। मछली, ऑक्टोपस और मगरमच्छ, ठीक है, क्योंकि जल में रहकर ये भूमि पर भी रहते हैं, भूमि पर भी रहते हैं। बिच्छू भाई जल में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन ये भूमि पर रहते हैं। लेकिन जो मछली, ऑक्टोपस और मगर है, ये तो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिन्न बताना है दुकानदार का, ये तो बताया था आपको, लिपिक फाइल, लिपिक का लोग से संबंधित आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाव का, हवाई जहाज का, जहाज का, पनडुब्बी का, ये भी बताया था आपको, हवाई जहाज डिफरेंट रहेगा। देखो बहुत बार एचएसएससी बार बार रिपीट क्वेश्चन पूछ लेती है, इंग्लिश और रीजनिंग हो गई, हिंदी हो गई, मैथ हो गई। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द बतानी, मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली और कोलकाता। तो बात करोगे मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये एक राज्य की राजधानी है। मुंबई भी राजधानी, तमिलनाडु की चेन्नई, महाराष्ट्र की नई दिल्ली, भारत की, लेकिन कोलकाता तो एक क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा। और कोलकाता की राजधानी क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो ओहो, यहाँ पे सॉरी गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल रहे हैं, सॉरी फॉर मिस्टेक। देखिए मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये तीनों तो राज्यों की राजधानी है, राज्यों की। मुंबई किसकी, महाराष्ट्र की, चेन्नई किसकी, तमिलनाडु की, कोलकाता किसकी, पश्चिम बंगाल की। तो नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है। नई दिल्ली किसकी राजधानी है, भारत की राजधानी है, बल्कि ये राज्यों की राजधानी है और नई दिल्ली पूरे भारत की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा, एल्यूमिनियम, तेल और शीशा, इसके अंदर आपको भिन्न बताना है कि भिन्न कौन सा होगा। तांबा, एल्यूमिनियम और शीशा, तांबा, एल्यूमिनियम और शीशा, ये तीनों के तीनों क्या है, धातु हैं, जबकि तेल एक धातु नहीं है। तेल एक धातु नहीं है, तेल तो एक ईंधन है, ईंधन। बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, विषम बताना इनमें से कौन सा होगा। तो विषम की बात की जाए तो देखिए बुध, शुक्र, मंगल, ये क्या है, तीनों के तीनों ग्रह हैं, जबकि सूर्य क्या है, एक उपग्रह। सूर्य क्या है, आप एक तारा भी बोल सकते हैं, सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, तारा है, बल्कि तीनों के तीनों क्या है, ये उपग्रह है, ग्रह है ये ग्रह। सूर्य इसमें से भिन्न हो जाएगा। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और कीबोर्ड, तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको इसके अंदर तो डिफरेंट। मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये कैसे डिवाइस है, कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस है, जबकि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो बताना है आपको इसमें से भिन्न कौन सा है। डेस्कटॉप, कैलकुलेटर, एबेकम और लैपटॉप, इनमें से भिन्न आपको बताना है। तो बात की जाएगी एबेकम, एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गजट है, ठीक है। एबेकम तो एक इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं है। बाकी जैसे डेस्कटॉप हो गया, कैलकुलेटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गजट है, लेकिन एबेकम एक इलेक्ट्रॉनिक गजट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बताना भिन्न कौन सा है, पत्थर, लिफाफा, इंटरनेट और डाक टिकट, इनमें से भिन्न बताना कौन सा है। तो बात की जाएगी मेरे दोस्तों इंटरनेट। देखो लिफाफा, डाक टिकट और पत्थर सब किससे संबंधित हैं, ये डाक घर से संबंधित हैं, जबकि इंटरनेट डाक घर से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो आजकल इंटरनेट भी डाक घर के अंदर चलता है, लेकिन ये तीनों संबंधित हैं किससे, डाक घर से। विषम बताना भाई, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी और मोबाइल। देखोगे कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब क्या इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि एसी भी है तो इलेक्ट्रॉनिक ही, लेकिन एक गैजेट है, ये एक उपकरण है, एक उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट्स है, इनके कुछ न कुछ मेजर करने का काम करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल सब, लेकिन एसी इसमें से डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एसी इसमें से अलग ही काम है, बाकी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल तीनों का लगभग सेम सा काम है। विषम बताना क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी और शतरंज। तो बात की जाएगी भाई क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी,
तीनों के तीनों के अंदर मैदान के अंदर खेले जाने वाले खेल हैं, बल्कि शतरंज मैदान के अंदर खेले जाने वाला खेल नहीं है, ये इंडोर गेम है, ये सभी आउटडोर गेम है। नेक्स्ट बताओगे, विषम बतानी है, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और इंग्लैंड। अफ्रीका, यूरोप, एशिया और इंग्लैंड। तो अगर आप बात करोगे मेरे दोस्तों, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महादेश, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है, ये सब महाद्वीप हैं, लेकिन इंग्लैंड एक महाद्वीप नहीं है, इंग्लैंड एक देश है मेरे दोस्तों। इंग्लैंड क्या एक देश है। अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, लेकिन इंग्लैंड एक देश है। नेक्स्ट बताओगे भाई, शिक्षक, ब्लैक बोर्ड, प्रोजेक्टर और मार्कर पेन। तो भिन्न बताना कौन सा हो जाएगा। ब्लैक बोर्ड हो गया और मार्कर पेन हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ये सब क्या पढ़ाने वाली चीज है, लेकिन इन तीनों को यूज कौन करता है, इन तीनों को यूज शिक्षक करता है। तो कौन सा हो जाएगा भिन्न, पहला ऑप्शन हो जाएगा। भिन्न शब्द बताना है, इंच, आउंस, सेंटीमीटर या यार्ड, इनमें से भिन्न कौन सा होगा। तो 34, हाँ 36, इंच, आउंस, सेंटीमीटर और यार्ड। तो भिन्न की बात की जाए तो कि भिन्न इसमें से पूछा है कौन सा होगा। तो देखिए, इंच लंबाई मापने के लिए, सेंटीमीटर लंबाई मापने के लिए, यार्ड भी लंबाई मापने के लिए, लेकिन आउंस, आउंस क्या यूज करने के लिए किया जाता है, वजन मापने के लिए प्रयोग होता है, वजन मापने के लिए प्रयोग होता है। भिन्न बताना है, टायर, स्टीयरिंग चक्कर, इंजन और कार। तो देखो, कार तो इनमें भिन्न ही हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो कार के पार्ट हो गए, टायर, स्टीयरिंग चक्कर और इंजन, तो कार इनमें क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। असंगत बताना है, मॉनिटर, यूएसबी पोर्ट, सीपीयू और कीबोर्ड। तो पहले भी बताया था आपको ये क्वेश्चन, मॉनिटर, यूएसबी पोर्ट और कीबोर्ड, ठीक है, इनको मिला के ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर। जबकि सीपीयू तो क्या होता है भाई, कंप्यूटर का ये तो क्या होता है, दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो सीपीयू इसमें से भिन्न हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डलहौजी, गुलमर्ग, कंडोलिम, डफलोंग और कार्ड कैनाल। तो इनमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन सा होगा। देखिए, डलहौजी हो गया और गुलमर्ग हो गया और डफलोंग हो गया, ये सब क्या है, और आपका कार्ड कैनाल हो गया, कोड कैनाल यहाँ पे लिखना चाहिए, ये सब क्या है मेरे दोस्तों, एक पर्यटक स्थल के नाम है, ये एक पर्यटक स्थल है, पर्यटक स्थल, ठीक है। तो इनमें से आपको बताना कि भिन्न कौन सा हुआ। तो भिन्न तो कौन सा हो जाएगा भाई, डलहौजी हो जाएगा। गुलमर्ग हो गया, कंडोलिम हो गया, अफलोंग हो गया, कार्ड कैनाल हो गया, ये सब क्या है, पर्यटक स्थल हैं, जबकि डलहौजी यहाँ पे अलग ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, बिजली बिजली फ्रेम्स का बक्सा, अच्छा, बिजली फ्रेम का बक्सा, मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर, गैस चूल्हा, इसमें से बताना भाई डिफरेंट कौन सा होगा। अच्छा, बिजली प्रेस का, अच्छा प्रेस का जो बक्सा हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, गैस चूल्हा हो गया और कंप्यूटर हो गया, ये चार शब्द दिए गए हैं, ठीक है, चार शब्द हैं, बिजली प्रेस का बक्सा और मिक्सर ग्राइंडर, कंप्यूटर और गैस चूल्हा। इनमें से भिन्न की बात की जाए तो भिन्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्यों, क्यों हो जाएगा, क्योंकि भाई बिजली हो गया जो आप प्रेस यूज करते हो, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, गैस चूल्हा हो गया, ये सब आप घरेलू प्रयोग के लिए प्रयोग करते हो, घरेलू चीज के लिए, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारी जगह पर यूज किया जाता है। हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल, इनमें से बताना कि असंगत कौन सा होगा। तो असंगत हो जाएगा बास्केटबॉल, क्योंकि बास्केटबॉल तो एक कोर्ट के अंदर खेला जाता है, बास्केटबॉल जहां पर खेला जाता है उसको कोर्ट बोला जाता है, जबकि हॉकी, क्रिकेट और बेसबॉल ये तीनों मैदान के अंदर खेले जाते हैं, मैदान के अंदर खेले जाते हैं। नेक्स्ट बताओगे भाई, अगर क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दो मेरे दोस्तों, शेयर कर दो। साथ के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी जो क्लास होगी भाई सैटरडे को, सैटरडे को जो क्लास होगी 8 से 10 बजे डेली चलेगी अभी लाइव क्लास, ठीक है। तो 8 बजे जुड़ना है सभी विद्यार्थियों को। तो बताना भाई इनमें से भिन्न कौन सा है, तीन तो समान है और एक भिन्न है, अर्जुन, भीम, सहदेव और दुर्योधन। देखिए, बात की जाए अर्जुन, भीम और सहदेव कौन थे, ये तो पांडव आपस में भाई थे, पांडव आपस में भाई थे, अर्जुन था, भीम था, सहदेव था, ये क्या थे, पांडव भाई थे, जबकि दुर्योधन कौरवों से संबंधित था। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, लोहा और हाइड्रोजन, इनमें से भिन्न कौन सा होगा।
तो क्लोरीन तो गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, लोहा एक धातु होती है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भिन्न बताने हैं, नेक्स्ट बताओगे। वर्ग, समचतुर्भुज, त्रिकोण और समानांतर चतुर्भुज, इनमें से भिन्न आपको बताना है। देखिए वर्ग भी चार भुजाओं से मिलकर बनता है, सम चतुर्भुज में भी चार भुजाएं, समांतर चतुर्भुज में भी चार भुजाएं, लेकिन त्रिकोण तो अलग हो जाएगा, त्रिकोण तो तीन भुजाओं से मिलकर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे। माँ, भाई, पिता और भतीजा, माँ, भाई, पिता और भतीजा, तो बात की जाएगी माँ, भाई, पिता और भतीजा। तो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे देखोगे, भाई हो गया, पिता हो गया, भतीजा हो गया, ये तीनों के तीनों क्या है, मेल हैं, ठीक है। जबकि माँ क्या है, एक फीमेल है। एक तो ये तरीका है इसके अंदर देखने का क्वेश्चन का, ठीक है। वही तरीका, बाकी माँ ही आना चाहिए इसका आंसर मेरे हिसाब से। माँ, भाई, पिता और भतीजा। तो एक तरीका क्या हो सकता है भाई, माँ हो गया और माँ का भाई और पिता, ये सब क्या हो जाएंगे, ये तीनों आपस में एक रक्त को संबंध दर्शाएंगे। जबकि भतीजा अलग हो जाएगा, भतीजा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट रहेगा। लेकिन जो बुक आप खरीदते हो, जो बुक के अंदर दिया है उसके अंदर भतीजा दिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से ए रहेगा। तो नेक्स्ट बताओगे, मुनाफा प्राप्ति, नामे जमा, संपत्ति देय, आमदनी खर्चा। तो देखिए ये मतलब ऐसे हैं, मुनाफा का संबंध प्राप्ति से है, नामे का जमा से, और संपत्ति का देय से, और आमदनी का खर्चा से। तो भिन्न बता देना, भिन्न इसके अंदर कौन सा है। देखोगे आमदनी, खर्चा एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। संपत्ति, देय, भाई आपके पास कितनी संपत्ति और कितना आपको किसी को देना है, कितना कर्जा है, एक दूसरे के उल्टे हो गए। नामे और जमा, नामे मतलब आपने कितनी राशि निकाली और कितनी जमा की, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। मुनाफा और प्राप्ति, ये तो एक दूसरे के समानार्थी हो गए, ठीक है। मुनाफा से ही आपको क्या होता है, किसी चीज की प्राप्ति होती है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर भिन्न हो जाएगा, तांबा, पारा, इस्पात और पित्तल। तो बात की जाएगी मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 में। पारा क्या है, तांबा हो गया, इस्पात हो गया, पित्तल हो गया, ये सब क्या है, एक धातु है। जबकि पारा एक तत्व है, पारा एक तत्व है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो रूम टेम्परेचर पर रहता है। मस्तिष्क, हाथ, आंख, कान और पैर, पैर दिया है क्या, पैर लगा दो, चलो पैर लगा दो। वैसे 5 दे दिए यहाँ पे, ऑप्शन में तो 4 ही है। तो हाथ, कान, नाक, पैर। देखोगे भाई आप हाथ हिलाते हो, इधर से उधर देखते हो, सुनते हो, पैरों से चलते हो, लेकिन ये सब चीजें कंट्रोल करने का काम किसके द्वारा किया जाता है, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, जूता का संबंध चमड़ा से, जेवरात का सोना से, लोहा का कुल्हाड़ी से और मेज का लकड़ी से। तो भिन्न बता देना इसमें से कौन सा होगा। देखोगे चमड़ा से क्या बनता है, जूता बनता है। सोने से क्या बनते हैं, जेवरात बनते हैं। लकड़ी से मेज बनती है। लेकिन कुल्हाड़ी लोहा से बनेगी, कुल्हाड़ी इसमें दिया गया, हाँ यहाँ पे क्या देना था, सोना, यहाँ पे उल्टा दे दिया इसने। देखो कुल्हाड़ी भाई लोहा से बनेगी क्या, ठीक है। तो चमड़ा से जूता बनता है और सोना से जेवरात बनता है, तो लोहे से कुल्हाड़ी बनेगी ना। लोहे से, लोहा यहाँ पे आना था कुल्हाड़ी की जगह पर, कुल्हाड़ी यहाँ पे आना था। क्योंकि जो लास्ट वाले शब्द है वो तो वो दिए गए हैं, सामग्री दे दी गई भाई, सामग्री मतलब किससे कौन सी चीज बनती है। तो चमड़ा से जूता, सोना से जेवरात, तो लोहा आना था यहाँ पे, लोहा से कुल्हाड़ी बनेगी, ना कि कुल्हाड़ी से लोहा बनेगा, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसमें भिन्न हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़ और तेलंगाना। सीधा सीधा दिख रहा है, अंडमान निकोबार द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, सब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। जबकि तेलंगाना तो एक राज्य है, तेलंगाना केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था, 28वां राज्य मेरे दोस्तों, 28वां राज्य। नेक्स्ट बताओगे, पेड़ का संबंध डाली से, हाथ का अंगुली से, कमरा का फर्श से, तो मेज का कुर्सी से। इनमें से भिन्न बता देना कौन सा होगा। देखो
पेड़ के अंदर क्या होती है, डाली होती है, आपके हाथ में अंगुली होती है, और कमरे में क्या होता है, फर्श होता है। कमरे में क्या होता है, फर्श होता है। क्या मेज में कुर्सी होती है? मेज में तो कुर्सी नहीं होती, मेज तो किसी की बनी होती है, लकड़ी की। तो भिन्न कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, तैराकी, ड्राइविंग, गोताखोरी, नौकायन और रिवर राफ्टिंग, इनमें से भिन्न आपको बता देना भिन्न कौन सा होगा। तो बात करोगे, देखोगे तैराकी और ड्राइविंग, गोताखोरी, नौकायन, रिवर राफ्टिंग, ये सब किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ड्राइविंग तो इनसे अलग ही होगी। ड्राइविंग तो भैया आप कोई गाड़ी वगैरह वगैरह चलाते हो, जबकि तैराकी, गोताखोरी, ये सब जल से, पानी से संबंधित हो गई। बहन, माँ, मित्र, भाई, इसमें से असंगत आपको बताना है। तो बहन, मित्र और भाई, बहन, मित्र और भाई, ये क्या दर्शा रहे, देखो बहन, माँ और भाई, भाई माँ और आपस में बहन भाई, ठीक है, ये सब एक रक्त संबंध को दर्शा रहे हैं। लेकिन मित्र तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों खून का रिश्ता दर्शा रहे हैं, लेकिन मित्र इनका भिन्न हो जाएगा। जनवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर, भिन्न बता देना कौन सा होगा। तो बात की जाएगी जनवरी की और अगस्त की, अक्टूबर की, दिसंबर की। 31 दिनों का महीना होता है, जबकि अप्रैल का कितना, 30 दिनों का महीना होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दो मेरे दोस्तों, भाई बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। तो असंगत बतानी है, उन्नी, बनी, चियायन, दस्ताने और गुलबंद और निक्कर, ठीक है, गुल्लूबंद और निक्कर। उन्नी, बनियाइन, बनियाइन लिखना था यहाँ पे, बनियाइन, ठीक है, बनियान जो आप डालते हो, ऊन की बनियान बनी होती है, सर्दियों में आप डालते होगे। दस्ताने, गुलबंद और निक्कर, तो आप बोलोगे सर ऊन की जो बनियान आप डालते हो, दस्ताने डालते हो, गुलूबंद डालते हो, या आप ठंड में डालते हो, ठंड में पहने जाने वाले कपड़े हैं। जबकि निक्कर तो इसमें अलग ही हो जाएगा, निक्कर गर्म कपड़ों के अंदर नहीं आता है। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट बताओगे, तो सम, जिसको कम सर्दी लगती है वो तो डाल ही लेता है। सम चतुर्भुज, वृत्त, पंचभुज और षटभुज, यहाँ पे लिखा षटभुज, ठीक है। सम चतुर्भुज, वृत्त, तो अगर आप देखोगे समचतुर की भी भुजाएं होती हैं, ये भुजाओं से घिर बनता है। षटभुज भी भुजाओं से, पंचभुज भी भुजाओं से, लेकिन वृत्त की कोई भुजा नहीं होती है। तो वृत्त तो एक गोल होता है, वृत्त की तो परिधि, ठीक है, और उनका परिमाप होता है। भुवनेश्वर, गंगटोक, हैदराबाद और सिंहभूम, इसके अंदर आपको डिफरेंट बता देना है, डिफरेंट कौन सा है। तो बात की जाएगी भारत के राज्यों की राजधानी, ठीक है, भुवनेश्वर उड़ीसा, गंगटोक सिक्किम, हैदराबाद, ठीक है, तेलंगाना, ये सब राज्यों की राजधानी हो गई। जबकि सिंहभूम जो है, सिंहभूम श्रीलंका को कहा जाता है। सिंहभूम किसको कहा जाता है, श्रीलंका को कहा जाता है। ये तो भारत की राजधानियां हो गई, लेकिन ये तो अलग ही हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे आप देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट लगा देंगे सिंहभूम, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए है क्या चीज ये, ठीक है, क्योंकि जीके से संबंधित क्वेश्चन है। दूध, घी, पनीर, मक्खन, दही, डिफरेंट बता दोगे कौन सा हो जाएगा। तो देखोगे मेरे दोस्तों, दूध से दही बनती है, दूध से ही मक्खन बनता है, दूध से पनीर बनता है, दूध से घी बनता है। तो इन सबसे अलग क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, क्योंकि ये सब दूध से ही मिलके बनते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका रहेगा। बीइंग, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम, इसमें से आपको डिफरेंट बता देना है। बीइंग, और बीइंग क्या है, देखो फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और क्रोम एक एप्लीकेशन है जो आप ऐप यूज करते हो। एप्लीकेशन आपके फोन में भी होते हैं, कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। जबकि बीइंग क्या है, एक वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न कौन सा हो जाएगा, बिंग, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम बता देना मेरे दोस्तों, ग्राम, लीटर, टन और क्विंटल, विषम आपको बता देना कि इसके अंदर विषम कौन सा है। देखोगे ग्राम हो गया, टन हो गया, क्विंटल हो गया, इसके अंदर आप क्या मापते हो, जो आपके ठोस पदार्थ हैं, ठीक है, ठोस पदार्थों को मापते हो, हार्ड मेटल को, ठीक है, हार्ड चीजों को मापते हो। जबकि लीटर में आप द्रव को मापते हो, द्रव लिक्विड चीज को, ठीक है, और ठोस में सॉलिड को मापते हो, ठीक है, सॉलिड को। विषम बताना है, कीवी, गरुड़, और क्या दे दिया आपको, ये एमू, एमू दिया गया है, एमू, ठीक है, और पेंगुइन। देखोगे
गरुड़ जो होता है एक उड़ने वाला पक्षी होता है, बाकी जो कीवी हो गया, एमू हो गया, पेंगुइन हो गया, ये उड़ने वाले न उड़ने वाले पक्षी हैं। कीवी, एमू और पेंगुइन ये उड़ते नहीं है, बाकी गरुड़ क्या करता है, वो उड़ता है, उड़ने वाला पक्षी है। रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, यशपाल शर्मा और बाजे भगत, ये तो सब भाई हरियाणा से आ गए। ठीक है, और देखो ऐसे घुसा देते हैं क्वेश्चन हरियाणा वाले, रीजनिंग में भी हरियाणा को घुसा देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, एसएससी जूनियर इंजीनियर में पूछा गया वो भी। ठीक है, हरियाणा में। तो बाजे भगत क्या है, ये रणदीप हुड्डा तो क्या है, एक अभिनेता है, रोहतक जिले से बिलोंग करते हैं। और यशपाल शर्मा ये भी मेरे दोस्तों अभिनेता, राजकुमार राव गुरुग्राम ये भी अभिनेता। बाजे भगत तो क्या है, एक सांग, एक कवि हैं, रागनी के लेखक हैं, सांग कलाकार हैं, जबकि ये तीनों बॉलीवुड अभिनेता हैं, रणदीप हुड्डा, राजकुमार राव, यशपाल शर्मा। तो आपको भिन्न बता देना भाई, वह शब्द का ज्ञात करें जो नीचे दिए गए तीन विकल्पों से भिन्न है। आलू, गाजर, टमाटर और चुकंदर। तो देखोगे आलू, आलू तने से प्राप्त होता है, यानी कि जमीन के नीचे आता है। गाजर भी जमीन के नीचे, चुकंदर भी जमीन के नीचे, लेकिन टमाटर तो जमीन के ऊपर, पौधे के ऊपर लगता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। विषम शब्द बताना है, गाय, हिरण, गधा और बकरी। तो देखोगे गाय होगी, हिरण होगी, बकरी होगी, लेकिन गधा अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गधा तो एक भार भोजा ढोने वाला जानवर है, जो भोजा ढोता है, जबकि गाय होगी, हिरण होगी, बकरी हो गई, ये दूध देने वाले पशु हैं। नेक्स्ट बताओगे, लेखन, सुविग, पढ़ना और सीखना। देखो, पढ़ने लिखने और सीखने की सहायता से जो ज्ञान अर्जित किया जाता है उसको सुविग बोला जाता है। भाई आप पढ़ लिख के और सीख के जो भी ज्ञान अर्जित करोगे उसको सुविग, यानी कि जो सब कुछ जान लेता है, पढ़ना लिखना जानता है। ठीक है, तो सुविग, सुविग इसमें से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे, आयत, घन, वर्ग और त्रिकोण। तो देखोगे आयत हो गया, भुजाओं से बनता है, घन भी भुजाओं से, वर्ग भी भुजाओं से, त्रिकोण भी भुजाओं से, क्योंकि त्रिकोण में भी तो भुजाएं होती हैं। लेकिन अगर आप मेरे दोस्त देखोगे, आयत हो गया, घन हो गया, वर्ग हो गया, ये कैसी 2D डायमेंशन के अंदर आते हैं, 2D फिगर होते हैं ये। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियां होती हैं, द्विमितीय 2D फिगर इनको बोला जाता है। घन एक क्या है, सॉरी 2D फिगर, 2D फिगर कौन से हैं, आयत, वर्ग और त्रिकोण, ये 2D फिगर हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर। जबकि घन क्या है, एक 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल फिगर है, 3 एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, जैसे आपको पीछे वाला दिखाई नहीं देती चीज। ठीक है, नेक्स्ट बताओगे, समूह के अन्य शब्दों से कम मिलता है, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, बीजगणिति, रस समीकरणमिति। तो सीधा सीधा दिख रहा है, रस समीकरणमिति, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, ये तो सब मैथ के हैं, मैथ से संबंधित हैं। गाजर, टमाटर, अदरक और आलू, तो इसमें से टमाटर भिन्न हो जाएगा, गाजर जमीन के नीचे, अदरक भी और आलू भी जमीन के नीचे। विषम की पहचान करनी है, तो विषम दिया गया कि पपीता, खाओगे पपीता, और दिया गया गोभी और ककड़ी और बैंगन। तो देखोगे गोभी, ककड़ी, बैंगन सब सब्जियां हैं, जबकि पपीता एक फल है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह भावन का मतलब कुर्सी से, पंखुड़ी का फूल से, अंगुली का हाथ से, ईंट का दीवार से। सिटी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, सिटी 2022 के अंदर। तो भिन्न बता देना कौन सा, सभा भावन, कुर्सी से, पंखुड़ी। देखोगे मेरे दोस्तों, भिन्न बताना है। फूल का भाग होता है, फूल का एक भाग होता है पंखुड़ी, हाथ के अंदर अंगुली होती है, दीवार के अंदर ईंट होती है, दीवार ईंटों से बनती है, हाथ अंगुलियों से बनता है, फूल पंखुड़ियों से। लेकिन कुर्सी थोड़ी सभा भवन से बनती है, कुर्सी तो किन से बनती है, लकड़ी से बनती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। भिन्न शब्द बताने हैं, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। सिटी 2022 का क्वेश्चन है। तो यहां से अगर आप बोलोगे तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर, जैसे आपका हिंद महासागर हो गया, अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, ये सब भारत को घेर लेते हैं, अरब सागर भारत के अंदर ही। लेकिन प्रशांत महासागर तो क्या है, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओगे, निम्न में से आपको क्या चुनना है, भिन्न शब्द को चुनना है।
क्वेश्चन नंबर 72 पूरा 80 क्वेश्चन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो भिन्न शब्द को आपको चुनना है इसके अंदर। भिन्न शब्द हो जाएगा जैसे संगीतकार का गाना से, किसान का हल से। किसान क्या चलाता है? हल चलाता है। श्रमिक फावड़ा चलाता है और बढ़ई आरा चलाता है। लेकिन संगीतकार तो गाना गाता है, गाना गाता है, वो चलाता नहीं है गाने को, ठीक है। वो क्या करता है? गाना गाता है, चलाता नहीं है, ठीक है। बल्कि ये कामगार हैं, ये काम से संबंधित दिए गए हैं। संगीतकार तो कुछ ना कुछ बजाता है ना, यहाँ पे कुछ वाद्य यंत्र दिया होना चाहिए था। नेक्स्ट बताओगे? तो ये तो बता दिया आपको, सभा भवन कुर्सी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये भी आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद भिन्न है? जीरो, केयर, पेल, स्टार। बताओ जल्दी से। देखोगे जीरो के अंदर देखोगे दो वावल हैं। वावल कितने होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। तो दो वावल हैं ई और ओ। कौन से अक्षर? दूसरा और चौथा। इसमें भी दूसरा और चौथा अक्षर वावल है, इसमें भी वावल है, लेकिन इसमें तो एक ही वावल है और सिटी 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 आपके अंदर भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट बताओगे? भेड़ का संबंध मेमना से है तो तितली का संबंध किससे हो जाएगा? तो भेड़ के बच्चे को क्या बोला जाता है? मेमना बोला जाता है। भेड़ के बच्चे को मेमना, तितली के बच्चे को लावा। तितली के बच्चे को क्या बोला जाता है? लावा। सिटी 2022 का क्वेश्चन है, लावा बोला जाता है। तो ये भी आपको करवा दिया क्वेश्चन संगीतकार का गाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम बतानी है। अदरक, गाजर, आलू, टमाटर। ये भी बता दिया टमाटर। देखो रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लेते, रीजनिंग के भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। गोरैया, तोता, कबूतर और कीवी, ये भी 2023 सिटी के अंदर पूछा गया था। तो राइट ऑप्शन कीवी को छोड़कर अन्य सभी जो है सामान्य श्रेणी के पक्षी हैं, जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और उड़ भी सकते हैं, ठीक है। जबकि कीवी उड़ नहीं सकता है। कीवी क्या नहीं कर सकता? उड़ नहीं सकता है। बाकी गोरैया, तोता, कबूतर सब उड़ने वाले हैं, उड़ने वाले हैं। और ये सभी के सभी जगह पर लगभग पाए जाते हैं। गोरैया, तोता, कबूतर। कीवी तो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। कीवी जो पक्षी होता है वो कहाँ पर पाया जाता है? न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट बताओगे? विषम का चयन करना है भाई। क्विंटल, किलोमीटर और क्विंटल, किलोमीटर, यहाँ पे गलत दे दिया ना, यहाँ पे किलो लीटर देना था। यहाँ पे क्विंटल आ गया, किलोमीटर आ गया, ग्राम आ गया। तो किलोमीटर, देखिए यहाँ पे शायद लीटर देना था इसको, लीटर, ठीक है, लीटर दे देना था। तो क्विंटल हो गया, लीटर हो गया, ग्राम हो गया। आप इसके अंदर कुछ ना कुछ वजन मापते हो भाई, कितने क्विंटल है, कितने लीटर है, कितने ग्राम है। लेकिन किलोमीटर में आप क्या मापते हो? दूरी मापते हो। दूरी मापने के लिए दूरी का मात्रक है। तो सेकंड ऑप्शन आपका भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपको होमवर्क के रूप में बताना है कि विषम का चयन करना है। कलम, रबर, पुस्तिका, पेंसिल और या उत्तर नहीं देना चाहते। तो 80 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए। बाकी कल ये पूरा चैप्टर हमारा जो है समाप्त हो जाएगा मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके 170 रुपए में कंप्लीट पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप पढ़ सको 15 दिन में, ऐसी पीडीएफ है, अगर आप इनको पढ़ लोगे और डेली ये 15,000 की सीरीज को ज्वाइन कर लोगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा और आप अच्छे नंबर के साथ सीटी पास कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।